टेंसेस और फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब टेंसेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो हम टेंस्ड हो जाते हैं और हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भूलने लग जाते हैं. जैसे इस बच्चे के साथ हुआ जो कहता है कि उसको पास्ट टेंस ऑफ थिंक लिखने के लिए कहा गया था टेस्ट में. एंड ही थॉट एंड ही थॉट एंड ही थॉट एंड देन ही रोट थंक. ऐसा हम सबके साथ होता है. अक्सर हमें पता होता है सही जवाब, लेकिन हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हम पास्ट टेंस में चले जाते हैं कि उस टेंशन के मारे हम भूल जाते हैं कि हमें सब कुछ आता था. तो सबसे पहली बात है कि आपने टेंशन नहीं लेनी. अकॉर्डिंग टू आवर पीएम साहब, घबराना नहीं है. ठीक है. अच्छा, चलो घबरा लेना यार, घबरा लो चाहे घबरा लो, लेकिन प्रैक्टिस करो, किसी भी तरह से सीख लो बस. ठीक. अब ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा, उसके मल्टीपल यूजेस हैं. ठीक है. सबसे पहले तो हमें पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है हमारा, कि सिंपली सब्जेक्ट होता है, हैड होता है, वर्ब होता है, और उसके बाद आपका वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो एक और एक्शन भी हो सकता है. इट डिपेंड्स सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे. ठीक है. सो लेट्स सी द यूजेस. सबसे पहले आप देख सकते हो कि एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, जैसे कि इट इज़ यूज फॉर द पास्ट एक्शन विच इज़ ऑलरेडी फिनिश्ड व्हेन अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड. अब ये वही वाली बात है जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस की थी, जिसके अंदर एक एक्शन था जिसके साथ थर्ड फॉर्म थी, दूसरा एक्शन था जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी. ठीक है. अब मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 का रूल है, एक सेंटेंस में 2 दफ़ा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज़ होती. रिमेंबर दैट. सो 1 2 3 को याद रखना है. और अब हम यहाँ पे सेंटेंस की एग्जाम्पल देखते हैं. We arrived after the film had started. अब ये देखो क्यों कह रहे हैं हम पहुंचे फिल्म शुरू होने के बाद, या जब फिल्म शुरू हो चुकी थी हम तब पहुंचे. जब फिल्म शुरू हो चुकी थी, अब आप सुन रहे हो कि मैं चुकी थी कह रही हूँ, चुकी थी. had started, हम पहुंचे जब फिल्म शुरू हो चुकी थी, या हम फिल्म शुरू होने के बाद पहुंचे. अब होने जो है ना, होने itself, अगर जुमला इस तरह लिखा हुआ है हम फिल्म शुरू होने के बाद पहुंचे, तब भी इंग्लिश में आप एक दफ़ा सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, दूसरी दफ़ा थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. आप दोनों दफ़ा सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, दोनों दफ़ा थर्ड भी नहीं करोगे. बट क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इस वक्त 1 2 3 यानी थर्ड फॉर्म को ही कंसिडर कर रहे हैं कि थर्ड फॉर्म 2 दफ़ा यूज़ नहीं होगी. Look at it again. We arrived after the film had started. Had started हो गया, had के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये we arrived ये पास्ट एक्शन है जो सेकंड फॉर्म के साथ है. ठीक है. उसके बाद एक और सिचुएशन है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जब हम पहुंचे तो क्लास शुरू हो चुकी थी पहले से. ये वही फिल्म वाली बात है, इसमें कुछ अलग नहीं है. When we arrived, जब हम पहुंचे, the class had already begun. Had already begun. Had and begun. ठीक है. had हो गया आपका auxiliary verb for past perfect, and साथ में आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या past participle, that's begun. और begun किसका थर्ड फॉर्म है? begin का. begin, began, begun. remember? अच्छा जी, उसके बाद है action from the past, जैसे कि for the past action that started in the past and continued up to a given time in the past, यानी past में शुरू हुआ लेकिन past में ही कहीं continue हो रहा था. अब ये कैसे है? जैसे आप कहते हो कि मैंने उसको पिछले 5 दिन से नहीं देखा था, या मैं पिछले 5 दिन से खेल रहा था. I had been playing, तो पास्ट परफेक्ट नहीं हुआ. अच्छा, या मैं पिछले 5 दिन से उसका पीछा कर रहा था. ठीक है. ये तो रहा था हो गया. अच्छा, जैसे आप कहते हो मैंने पिछले 5 दिन उसका पीछा किया था, यानी मैंने पिछले 5 दिन उसका पीछा, जैसे आप कहते हो मैंने पिछले 5 दिन उसका पीछा किया था. I had followed him for 5 days, या मैंने इस आदत को 6 साल तक साथ जोड़े रखा था. I had owned the habit for the last 6 years, या for 6 years, में मैंने 6 साल तक उस आदत को अपनाए रखा था. मैंने 6 साल तक उस आदत को अपनाए रखा था. I had owned that habit, या I had that habit for the last 6 years, या for 6 years. ठीक है. अब यहाँ पे है I had not seen him, had and seen. not क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस आ गया है. had और seen, seen किसका थर्ड फॉर्म है? see, saw, seen. ठीक है. so it's an irregular verb.
अच्छा, फिर एक और है जहाँ पे आप ख्वाहिश की बात कर रहे होते हो, जैसे आप कहते हो कि इट इज़ यूज फॉर अनरियल और इमेजिनरी थिंग्स और विशेस इन द पास्ट। जैसे कि आई विश हमने ये ना किया होता। अब होता, ठीक है, होता है, लेकिन था, चुका की बात नहीं हो रही, दिया की बात नहीं हो रही, गया की बात नहीं हो रही, होता की बात हो रही है। काश ऐसा ना हुआ होता। आई विश दिस हैड नॉट हैपेंड। आई विश दिस हैड नॉट हैपेंड, क्योंकि वो काम मुकम्मल हो चुका है तो हम परफेक्ट में जा रहे हैं, लेकिन हम ख्वाहिश भी करें कि काश ये ना हुआ होता। ठीक है, होता। We wish we hadn't eaten so much. काश हमने इतना ज़्यादा ना खाया होता। या I wish, यहाँ पे एक बड़े मज़े की चीज़ है। कोई मज़े की चीज़ नहीं है, कुछ मज़े का नहीं है। अच्छा, फिर वो कहते हैं आई विश मैंने ये ना किया होता, या आई विश मैंने ये किया होता। आई विश आई हैड स्टडीड अर्लियर। काश मैंने पहले पढ़ा होता। अब देख रहे हो, होता उर्दू में काश के साथ होता, या काश मेरा बड़ा सा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अब यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि ये पास्ट में उसके पास घर था। आप समझ रहे हो इस बात को? ये है ख्वाहिश, और मैं बिल्कुल अपने भाग पे लिख रही हूँ, ख्वाहिश है। ख्वाहिश में आप पास्ट में ख्वाहिश करते हो, काश ऐसा होता, काश मेरे पास एक बहुत बड़ा घर होता। आई विश आई हैड अ बिग हाउस। आई हैड अ बिग हाउस, नॉट आई विश आई हैव अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ बिग हाउस, कि काश मेरे पास एक बड़ा घर होता। अब आप देखो, ये पास्ट में है नहीं, असल में ये हुआ नहीं है, ये गुजरी हुई चीज़ नहीं है, लेकिन ख्वाहिश है, और इंग्लिश में उसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लिखते हैं, हैड के साथ। ठीक है, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। ठीक है, आई विश आई हैड स्टडीड अर्लियर। काश मैंने पहले पढ़ा होता। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे है जी इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे कि आप ये रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का मॉड्यूल खोल के देख लो प्लीज, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं हो जाना ये इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच को कहते हैं, जो आपको ये बताता है कि ये काम किसी ने किया, और या किसी ने कोई बात कही, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में थी, और वो जब इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर निकाली तो वो इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच की फॉर्म में आती है। रिपोर्टेड यानी कि जो बताया गया हो कि ये फलां ने ऐसे ऐसे कहा कि ये हुआ है। ठीक है, जैसे ही सेड, जैसे आप इसका सिंपल फॉर्म क्या होगी, इसकी डायरेक्ट फॉर्म क्या होगी? ही सेड आई swam। ठीक है, उसने कहा पास्ट में कि मैंने तैराकी की थी, मैंने तैराकी की थी। आई स्वैम, मैं तैरा। ठीक, अब जब, क्योंकि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर याद है तो हमें ये रूल पता है कि अगर बाहर ऑलरेडी पास्ट है और अंदर भी पास्ट आ रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है, तो बाहर वाला तो सेम ही रहेगा, पास्ट ही रहेगा, सिंपल पास्ट रहेगा। जो अंदर वाला है वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। कैसे? ये हो जाएगा he said he had swum। उसने कहा उसने तैराकी कर ली थी। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं मैं तैरा, और वहां वो बता रहे कि वो तैरा था। ठीक है, कर ली थी, या वो तैरा था, या वो तैराकी कर चुका था। अब यहाँ पे उर्दू में डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है, इंग्लिश में हैड ही आएगा, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और एक बहुत ही शदीद इरेगुलर वर्ब है स्वम। किसका है ये? इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्विम, देन स्वैम एंड देन स्वम। ठीक है, फिर एक और जी इनडायरेक्ट स्पीच की एक और एग्जाम्पल है, माई स्टूडेंट सेड दैट ही हैडंट डन हिज होमवर्क। अब आप देख सकते हो, अब इसका अगर आप डायरेक्ट स्पीच में जाओ तो क्या होगा? माई स्टूडेंट सेड, क्योंकि ये पार्ट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, ही हैड, आई हैड नॉट डन माई होमवर्क। अच्छा,
अच्छा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे पिछले वाले फॉर्म में मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो लिखा वो पहले ही पास्ट फॉर्म थी. उसने कहा आई स्वैम, मैं तैरा, और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ही हैड स्वम में. ठीक है, यहाँ पे माई स्टूडेंट सेड दैट ही हैडंट डन हिज होमवर्क. अब उसका प्रेजेंट फॉर्म ये थी आई हैव नॉट डन माई होमवर्क. स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है, लेकिन क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो सेड है, इनडायरेक्ट स्पीच याद है, द रूल फॉर इनडायरेक्ट स्पीच याद रखना. अगर आपका ये बाहर जो लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट करते हुए जो सेक्शन है वहाँ पे सेड लिखा हुआ है, तो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो है ऑब्वियसली सेड लिखा है, पास्ट टेंस से, तो बाकी सारा अंदर वाला भी प्रेजेंट परफेक्ट हैव नॉट डन से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैड नॉट डन में. ठीक है, तो क्या होगा, ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क. ठीक, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में ही हैड स्वम था, इसका मतलब था कि वो पहले ही पास्ट की बात कर रहा है. ही सेड ही हैड स्वम, पहले ही वो पास्ट की ही बात कर रहा था, इसलिए वो थर्ड फॉर्म में चला गया. यहाँ पे ही हैडंट डन हिज होमवर्क था, तो यहाँ पे पहले, तो इस सेंटेंस में वो माई स्टूडेंट सेड के बाद वाला जो सेक्शन है वो बच्चे ने डायलॉग प्रेजेंट में ही बात की थी, लेकिन उसको जब कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट में तो इट टर्न इनटू पास्ट परफेक्ट. ठीक, आई नो इट्स लिटिल कंफ्यूजिंग, लेकिन परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस टू डू. अब आपने ये करना है कि आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर अगर नहीं आता घर में अखबार, तो आप सोशल मीडिया से कोई सेंटेंसेस उठा सकते हैं. भाई कोई मसला नहीं है, आई एम श्योर किसी ना किसी फॉर्म में आप सोशल मीडिया यूज़ करते ही होगे, चाहे खबरें देखने के लिए करते हो. और साथ ही जो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को, साथ ही जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट किया था, अब अपने प्रेजेंट परफेक्ट को कन्वर्ट करना है इनटू पास्ट परफेक्ट. क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है पास्ट परफेक्ट में. जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया, ही हैडंट डन हिज होमवर्क, ये एक्चुअली क्या था डायरेक्ट स्पीच में, आई हैवंट डन माई होमवर्क, जो बदल गया इनडायरेक्ट में ही हैडंट डन हिज होमवर्क में. ठीक है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, लेकिन आप ये देखो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के साथ किस तरह से हम पास्ट परफेक्ट को मर्ज कर रहे हैं, और हमें बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि जब हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच करनी होगी, और जब आप उस मॉड्यूल में जाओगे तो यू वुड सी कि कितना इंटरलिंक्ड है ये सब कुछ. सो टेंसेस अंग्रेजी से कोई अलग चीज़ नहीं है, टेंसेस से बेस बनती है, और फिर ये बेस हर जगह इस्तेमाल होती है. तमाम रूल्स में, राइटिंग में, रीडिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में आप देखोगे कि टेंसेस किस तरह से आपके काम आएंगे. एक दफ़ा टेंसेस की प्रैक्टिस कर लो, इनको रगड़ लो, रट्टा लगा लो, तावीज़ बना के घोल के पी जाओ, लेकिन प्रैक्टिस करो. I'll see you in the next video. Till then, keep practicing.